वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, जब हम पुराने नियम का निरीक्षण करते हैं, दोबारा न्यायों की पुस्तक की ओर आते हैं। न्यायों की पुस्तक में हम एक ऐतिहासिक चक्र को देखते हैं जिसकी पुनरावृत्ति 7 बार हुई है। इस इतिहास के चक्र का आरंभ सर्वधर्म त्याग से होता है, अर्थात परमेश्वर के साथ जो यथार्थ संबंध है उससे मुकर जाना। यह चक्र मानो एक घड़ी के समान है जिसकी गति इस प्रकार है। 12 बजे परमेश्वर की इस्राएली संतान परमेश्वर की सेवा करते थे। 1 बजे उन्होंने आध्यात्मिक तौर से स्वधर्म त्याग किया। तत्पश्चात 2 और 3 बजे नैतिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार का स्वाद चखा। 4 बजे परमेश्वर ने उनके विरुद्ध एक शत्रु को उभारा। 5 बजे इस्राएली एवं शत्रु के मध्य युद्ध हुआ जिसमें शत्रु ने उन्हें पराजित किया। और 6 बजे उन्होंने वध किए जाने और दासत्व का अनुभव किया। तब वे नाना प्रकार के समयों से होकर गुजरे। 7 बजे उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। 8वें घंटे में उन्होंने अपने पापों और सर्वधर्म त्याग से पश्चाताप किया। 9वें घंटे उन्होंने आत्म जागृति का अनुभव किया। 10 बजे उनका छुटकारा हुआ और 11 बजे परमेश्वर ने न्याय भेजा। यह उन्हें पुनः 12 बजे की स्थिति में ले आया। वे पुनः चक्र के शीर्ष स्थान पर लाए गए। उन्होंने अपना संबंध परमेश्वर के साथ सुधार लिया। उन्होंने परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान दिया। वे पुनः परमेश्वर की सेवा करने लगे। मित्र, इसे पढ़ने से बड़ा आश्चर्य लगता है कि कई बार वे थोड़े ही समय में स्वधर्म त्यागी बन जाते थे। न्यायों की पुस्तक के संबंध में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में 400 वर्षों का वृतांत संग्रहित है। कभी कभी वे स्वधर्म त्याग करने से पहले परमेश्वर से 80 वर्ष के दीर्घ काल तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे। और जब हम न्यायों की पुस्तक की व्यावहारिकता पर विचार करते हैं और यह प्रश्न पूछते हैं कि स्वधर्म त्यागी या विधर्मी बनने के लिए कितना समय लगता है, व्यक्तिगत रीति से इस प्रकार में झांक कर देखें। मान लीजिए कि आपने एक समर्पण किया। आपके जीवन में संकट का दौर आया और आपने परमेश्वर के सामने समर्पण किया और जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। आपका समर्पण कितने लंबे समय के लिए है जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं? क्या यह समय 80 वर्षों का है या क्या यह संभव है शायद 8 दिन या 8 सप्ताह या 8 महीने के पहले आप भूल गए कि परमेश्वर के साथ आपने संपर्क किया है, उसे अपना जीवन समर्पण किया है। एक जाति के विषय में सोचिए। एक जाति को विधर्मी होने के लिए कितना समय लगता है। एक कलीसिया के विषय में सोचिए। एक ऐसे कलीसिया में जाइए जो सचमुच में परमेश्वर के वचन का एवं सुसमाचार का प्रचार करता है। 40 वर्ष पीछे मुड़कर जाइए और देखिए कि क्या प्रचार करता है। कितनी कलीसियाएं हैं जो 40 वर्ष या 80 वर्ष पूर्व जो प्रचार करते थे, क्या वे आज प्रचार करते हैं? आधुनिक धार्मिक संस्थाओं के संस्थापक लोगों के जीवन को अध्ययन करके देखें। वेस्ली, लूथर, काल्विन और अन्य महान अगुवे, उनके जीवन और प्रवचनों को गौर करें और देखें कि उन्होंने क्या प्रचार किया। यह भी देखें कि उन्होंने क्या विश्वास किया। उसके पश्चात आज उनकी कलीसियाओं में से एक कलीसिया में जाकर देखें कि आज क्या प्रचार कर रहे हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं? आप उन्हें स्वधर्म त्याग कहते हैं, अर्थात एक समय परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध था उससे वो हट जाना चाहते हैं। यह स्वधर्म त्याग कितने समय के लिए होता है? यह हमेशा 80 वर्ष तक नहीं होता।
किंतु न्यायों की पुस्तक में इतने लंबे समय तक विधर्मी बने रहे। विभिन्न समय के अंतराल में वे विधर्मी बने। जैसे कि हमने कहा, न्यायों की पुस्तक में वे 7 बार विधर्मी हुए। पहली घटना यह हुई कि सीरिया के लोगों ने उन्हें पराजित किया और 8 वर्षों तक उन्हें गुलाम बनाया। तब परमेश्वर ने उनके मध्य ओत्निएल न्यायी को भेजा। उसने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाया और 40 वर्षों तक उनके मध्य अमन चैन बना रहा। परमेश्वर के साथ उनका सही संबंध 40 वर्षों तक बना रहा। उसके बाद पुनः उन्होंने स्वधर्म त्याग किया और वे मोआबी राजा एग्लोन के द्वारा जीत लिए गए। वे 18 वर्ष तक मोआबी राजा की सेवा करते रहे। तब परमेश्वर ने एहूद नामक एक छोटे न्यायी को भेजा। एहूद के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि वह बेहत्था था। एहूद ने उन्हें छुटकारा दिलाया और उनके मध्य 80 वर्ष तक शांति बनी रही। तीसरी स्वधर्म त्याग का दुष्परिणाम यह हुआ कि राजा याबीन के नेतृत्व में कनानियों का उन पर विजयी होना, जिसके सेनापति सीसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। 20 वर्ष तक इस्राएलियों ने याबीन की सेवा की। इस समय जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उनके छुटकारे के निमित्त दबोरा नामक एक दमदार महिला को भेजा। इस दमदार महिला दबोरा ने बारक नामक एक पुरुष को विवश किया ताकि वह दबोरा के साथ कनानियों को जीतने के लिए चले जाए। ऐसा लगता है कि दबोरा ने बाराक को हड़काकर अपने संग ले लिया। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इन दिनों के नेतृत्व में कमी थी। एक और महिला कनानियों पर विजय प्राप्त करने में आई हुई थी और वह सक्रिय थी। उसका नाम याएल था। उसने अद्भुत रीति से सीसरा का काम तमाम कर डाला। चौथे स्वधर्म त्याग का दुष्परिणाम यह हुआ कि सभी इस्राएलियों पर क्रूरतापूर्वक सताव मिद्यानियों के द्वारा आया। सौभाग्यवश वह सताव केवल 7 वर्ष तक ही रहा, परंतु यह भयंकर सताव का समय था। इस समय इस्राएलियों का छुटकारा दिलाने वाला गिदोन था, जो कि प्रायः सब न्यायों से अलग प्रकार का था। पांचवां स्वधर्म त्याग का दुष्परिणाम यह हुआ कि अम्मोनियों ने इस्राएलियों को जीतकर उन पर 18 वर्ष तक दमन किया। इस समय इस्राएलियों का न्यायी यिप्तह नामक एक विलक्षण बच्चा था, जिसे उसके भाई घृणित और तिरस्कृत दृष्टि से देखते थे। अम्मोनियों के विजय पर्यंत तक उसके भाई यिप्तह से घृणा करते थे। इस्राएली अम्मोनियों के डर के कारण यिप्तह की सैन्य गुणता पर गौरव करके उससे कहने लगे कि आप हमारे राजा और अगुआ बन जाएं। जब समाज में शांति का समय रहता है तो बहुत लोग साथ देते हैं, परंतु कठिन समय में लोग साथ देना छोड़ देते हैं। जब संग्राम का समय आता है तो अच्छे योद्धा को अपने साथ पाकर अपने देश में खुशी होती है। यिप्तह ऐसी ही न्यायी था। उसने इस्राएलियों को अम्मोनियों से छुटकारा दिलाया। छठवां स्वधर्म त्याग सबसे लंबे समय तक पलिस्तियों के सताव, प्रताड़ना और भय से भरा हुआ था, जो कि 40 वर्षों का समय रहा। इस समय इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वाला न्यायी शिमशोन था। शिमशोन व दलीला की दोस्ती के कारण शिमशोन के लोग बहुत ही परिचित थे। शायद आप शिमशोन और दलीला को अच्छे से जानते हों, परंतु उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को न जानते हों जिसमें वह जीवन बिताया करता था। शिमोन न्यायियों में से एक न्यायी था और इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वालों में एक था। शिमोन ने पलिस्तियों के हाथों से इस्राएलियों को छुटकारा दिलाया। कई लोग यह विश्वास करते हैं कि बाहरी ताकतों द्वारा इन 7 दासवत काल के अतिरिक्त न्यायों की पुस्तक में गृह युद्ध का भी समावेश है, जिसके कारण इस्राएलियों के जीवन में स्वधर्म त्याग आया। यद्यपि बाहरी ताकतों का दखल नहीं था, फिर भी उनके जीवन में स्वधर्म त्याग आया। न्यायों के 19 से 21 अध्याय में बहुत ही जबरदस्त गृह युद्ध का वृतांत पाया जाता है। न्यायों की पुस्तक में एक और पहलू पर चिंतन किया जा सकता है,
जो कि जीवनी से संबंधित है। न्यायों की पुस्तक का अध्ययन करते हुए आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि पवित्र शास्त्र की इस पुस्तक का व्यावहारिक चिंतन का विषय क्या हो सकता है। हम पहले भी सुझाव दे चुके हैं कि इस पुस्तक में व्यावहारिक बिंदुओं को व्यक्तिगत जीवन से देखें और स्वधर्म त्याग चक्र का पूर्ण रूपेण जानकारी हासिल करें या उससे अवगत हो सकें। यह संभव है कि आपके जीवन में आत्म जागृति की आवश्यकता हो। यह भी संभव है कि स्वधर्मी होने के कारण आपके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव का समय आ रहा हो। एक समय आप परमेश्वर के साथ थे और उसके बाद आप परमेश्वर से दूर चले गए, इसलिए अब आपसे कुछ भी नहीं बन पा रहा है। जब तक परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं आएंगे और अपने समर्पण को पुनः जब तक बरकरार नहीं रखेंगे, तो आपसे कुछ भी बन नहीं पड़ेगा। न्यायों की पुस्तक में राष्ट्रीय जीवन के लिए भी शिक्षा है। बहुतेरे देशों के लिए यह दुखद व्यावहारिक शिक्षा के रूप में भी आ सकता है। उनकी दशा घड़ी के उदाहरण के अनुसार चौथे घंटे की दशा हो सकती है। यह भी संभव है कि ये देश आत्म जागृति का अनुभव कर सकते हैं। फलतः वे बड़ी हानि, दुखद एवं विनाशक दुष्परिणाम से बच सकते हैं। वे न्यायों की पुस्तक में वर्णित इस्राएलियों के पूरे जीवन चक्र पर गौर करके बर्बादी से बच सकते हैं। न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर ने 7 बार उनके दुश्मनों को उनके विरुद्ध में उठाया, जिन्होंने इस्राएलियों को 7 बार कुचल डाला। ये न्यायीगण हमें यही बातें स्मरण दिलाते हैं। उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण बात थी, वह थी परमेश्वर के लिए सदा उपलब्ध होना। उनमें विशेष योग्यता नहीं थी। योग्यता अनुभव के क्षेत्र में भी कमी थी, परंतु परमेश्वर के लिए सदा उपलब्ध रहना ही उनकी बड़ी योग्यता थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। वैसे तो समय काफ़ी हो चुका है, परंतु हर समय आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूँ। क्या आप अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा या आपको इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति हैं? न्यायों की पुस्तक यह स्मरण दिलाती है कि साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य परमेश्वर करवाना चाहता है। मैं इस समय एक न्याय पर गौर करूंगा। हम ओथनिएल नामक न्यायी के विषय में देखेंगे। ओथनिएल कालेब के छोटे भाई का बेटा था। कालेब के छोटे भाई के पुत्र होने के अलावा उसके विषय में यह कहा जाता है कि ओथनिएल परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में था और उसने इस्राएलियों को पुनर्संगठित किया और उन्हें शुद्ध किया। जब इस्राएली सेना का नेतृत्व दुश्मनों की सेना के विरुद्ध था, तो परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उन्हें विजय प्रदान किया। पवित्र शास्त्र में यह एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वह है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होना। दूसरे प्रकार से यह इस प्रकार कहा जा सकता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना या आत्मा से भर जाना। नए नियम की पत्रियों में हमें निर्देशित किया गया है कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। मित्र, इसका क्या अर्थ है? कई लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं मानो आपका जीवन ग्लास हो और पवित्र आत्मा कोई तरल पदार्थ हो। वे यह विश्वास करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा थोड़ा हो सकता है या उससे थोड़ा और अधिक पवित्र आत्मा हो सकता है। पवित्र आत्मा से पूर्ण होने का मतलब पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं सिखाता। आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। या तो आपके पास पवित्रता है या फिर आपके पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके पास थोड़ा या बहुत हो सकता है। मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास कितना पवित्र आत्मा है, परंतु मुद्दा यह है कि आप पवित्र आत्मा के कितने करीब हैं। अंतर तो यही है, जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है तो क्या वह आपके जीवन को अधिक या कम नियंत्रण करता है? यह आपके समर्पण एवं आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है और यही पवित्र आत्मा को संभव बना देता है ताकि वह लोगों के जीवन पर नियंत्रण रख सके।
संत पौलुस वास्तव में हमें आज्ञा देते हैं कि हम दाखरस के प्रभाव में न आएं और न मतवाले हों, परंतु पवित्र आत्मा के अधीन हों, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। एक शराबी व्यक्ति शराब के नियंत्रण में रहता है, शराब का प्रभाव उस पर बना रहता है। वैसे ही यह संभव है कि आप पवित्र आत्मा के प्रभाव और उसके नियंत्रण में रह सकते हैं। इसलिए आत्मा के द्वारा नियंत्रण होकर यह दर्शाते हैं कि आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में हैं। यही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है। मैं सोचता हूँ आजकल इस शब्द को सही अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आप एक पास्टर हैं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं? मेरा नपातुला जवाब यह होता है, हमेशा नहीं। कुछ लोग यह दर्शाते हैं कि कुछ लोग पवित्र आत्मा पाए हुए मसीही होते हैं व कुछ लोग बिना पवित्र आत्मा पाए हुए मसीही होते हैं, जो कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते। यह पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं है। पवित्र शास्त्र यह सिखाता है कि हमको पवित्र आत्मा से भरपूर मसीही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा से सदा भरपूर ही रहेंगे। प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पेंतिकुस के पर्व के दिन प्रचार किया। उसके बाद यह कहा जाएगा कि पतरस पवित्र आत्मा से भरकर पुनः प्रचार किया, या पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने यह किया या वह किया। उन समयों के दौरान जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, क्या वह लगातार पवित्र आत्मा से भरा हुआ था? मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं था। वह समय समय पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ या पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता था। यही बात हम ओथनिएल के बारे में पाते हैं। यह वही चीज है जिसके पीछे वह जाता था। पवित्र आत्मा ने ही उसे छुटकारा देने वाला बनाया और अपनी आत्मा उसमें समवाया। और फिर पुनः इसी सच्चाई को हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही सामान्य लोगों के द्वारा असामान्य और असाधारण कार्य करवाता है। इसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है और ऐसे लोगों के द्वारा महान कार्य करता है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अधीन रहते हैं। यही बात यहूद के जीवन में पाते हैं। यहूद बेहत्था था। इस्राएली लोग मुआबियों के द्वारा जीत लिए गए थे। एगलोन नामक राजा ने इन्हें जीत लिया था। जब एक राज्य दूसरे राज्य को जीत लेता था, तब वे उनसे भारी कर वसूल करते थे। इस्राएलियों के लिए मोआब की राजधानी में कर चुकाने की जिम्मेदारी एहूद को सौंपी गई थी। यह एक बहुत ही लज्जा का अनुभव था। एहूद एगलोन के महल में जाकर कर पटाया करता था। इससे पहले कि वह उस कार्य को करने के लिए जाता था, 18 इंच लंबी एक कटार बनाया और उसने उसे राजा के पेट में घुसा दिया, क्योंकि वह बेहत्था था। इसका मतलब यह है कि उसने अपने बाएं हाथ में कटार लेकर राजा पर हमला कर दिया, पुनः कटार राजा के पेट से निकाल लिया। प्रत्यक्ष रूप से जब कोई महल में जाता था तो उसे वे ढूंढ निकालते थे। कभी कभी वे आनंद से नाचते या उछलते थे, परंतु बहुधा नाचते समय यदि वे दाहिने हाथ वाले होते थे तो तलवार लेकर चलते और बाएं कदम का पहले इस्तेमाल करते थे। परंतु एहूद तो बेहत्था था, इसलिए उसने अपने 18 इंची कटार राजा के पेट में घुसा दिया। उसने उनकी सुरक्षा का अंदाज लगा लिया था और महल में ऐसे प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर गया था कि उसे किसी ने नहीं देखा हो। कर पटाने के काम से वापस घर आते समय उसने अपने साथियों से जो उसके संग गए थे उनसे कहा कि वे उसके आगे बढ़ जाएं। उसने कहा, मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। एहूद वापस एगलोन राजा की उपस्थिति में गया, जो एक भारी मोटा था। उसने राजा की उपस्थिति के सामने जाकर राजा से कहा, मेरे पास परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है। राजा ने सोचा कि वह उसे कुछ तोहफा या कुछ रुपया देना चाहता है। शायद राजा बहुत लालची था, इसलिए उसने सबको बाहर जाने के लिए आज्ञा दे दी और एहूद सीधे राजा के पास पहुंचा और यह कहते हुए अपने बलवंत बाएं हाथ से
कटार के द्वारा यह कहकर राजा पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया कि यही परमेश्वर का संदेश है। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद एहूद सफल हो गया और एक क्रांति वहां पर छिड़ गई। हम इस व्यक्ति के विषय में यही जान सकते हैं कि वह भी पवित्र आत्मा से भरपूर था और बेहत्था था। संभव है कि एहूद के पास परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए बाएं हाथ की उपयोगिता थी। प्रभु मैं बेहत्था हूँ, और यदि तू इस बेहत्थे को इस्तेमाल कर सकता है तो इस बेहत्थे को अपने लिए उपयोग कर। मित्र, आज जो भी आपके पास तोड़े हैं, जिस रूप में भी वे तोड़े हैं, क्या आप उन्हें परमेश्वर के लिए उपयोग करते हैं? जब मूसा को परमेश्वर का आदेश मिला, स्मरण रखें कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने कहा, मेरे हाथ में एक लाठी है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी नीचे डाल। समर्पण शब्द का अर्थ होता है नीचे डाल देना। जो कुछ भी आपके दान वरदान जिस रूप में हो, उन्हें परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें परमेश्वर के लिए नीचे डाल दें। परमेश्वर उन्हें वैसे इस्तेमाल करेगा जैसे कि एहूद बेहत्थे को उसने इस्तेमाल किया। न्यायों की कहानियों में से हम दबोरा की कहानी खास पसंद करते हैं। इस्राएल में वह एक माता थी। दबोरा के पास विशेष आत्मिक वरदान थे। वह एक नबिया थी। उसके पास भविष्यवाणी करने का वरदान था। यह कहा जाता है कि उसने एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्यवाणी करी और सारी इस्राएली प्रजा आकर खजूर के पेड़ के नीचे दबोरा के चारों तरफ बैठती थीं और दबोरा उन्हें परमेश्वर के विषय में बताती थी या उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाती थी। एक दिन खजूर के पेड़ के नीचे बाराक नामक एक व्यक्ति से मिली और उससे कही, आपके लिए स्वयं परमेश्वर के पास एक संदेश है। आपको 10,000 लोगों को संग लेकर सिसरा नामक सेनापति पर धावा बोलना है, जिसके पास बड़ी सेना और 900 लोहे के रथ हैं। जाकर आक्रमण करो और इस्राएलियों को कनानियों के हाथ से छुड़ा लो। ऐसा लगता है कि दबोरा ने बाराक को इस कार्य के लिए जोरदार हड़काया, जिससे कि वह दुश्मन पर टूट पड़े। बाराक ने कहा, यह तो वीरता का कार्य है। यदि आप मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा, और यदि आप मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लोगों ने उसे देखकर सोचा होगा, यह कैसे डरपोक आदमी है। वह तो सचमुच में बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। दबोरा एक नबिया थी। बाराक ने जाना कि यदि सच में परमेश्वर दबोरा के द्वारा बातें कर रहा है तो बाराक को वह काम करने के लिए भी साहस देगा और उसकी सारी योजना सफल हो जाएगी। शायद दबोरा को परखने के लिए और दबोरा सचमुच में विश्वास करे कि यह आदेश परमेश्वर की ओर से है, उसने कहा, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ चलिए। दबोरा बाराक के संग चलने को तैयार हुई, परंतु दबोरा ने बाराक से कहा, मैं आपको चिताती हूँ, यह इतिहास में लिखा जाएगा कि एक महिला ने इस्राएलियों को कनानियों से छुटकारा दिलाया। परंतु वह बोली, मैं आपके संग जाऊंगी। उसने अपनी भविष्यवाणी पुनः दोहराई। उसकी भविष्यवाणी कैसी पूरी हुई, यह अपने आप में रुचिकर है। जब बाराक ने बाहर जाकर लोगों को लड़ाई में जाने की चुनौती दी तो 10,000 स्वेच्छापूर्वक सामने आ गए। दबोरा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने कहा था कि जब 10,000 लोग होंगे। अब दबोरा और बाराक के नेतृत्व में इस्राएली सेना की लड़ाई सिसरा सेनापति के साथ छिड़ी, जिसके पास 900 लोहे के रथ थे। श्रोता मित्र, यह तो एक कहानी है। न्यायों की पुस्तक में बहुत ही सुंदर संगीत हैं। यह दबोरा का गीत और दबोरा के महान गीत के रूप में जाने जाते हैं। न्यायों की पुस्तक के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर उदाहरण पाए जाते हैं। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को विजयी बनाया और उन्होंने अपने गुप्त आनंद को संगीत के माध्यम से प्रकट किया, न्यायों की पुस्तक से कई शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। स्मरण रखिए कि न्यायों की पुस्तक की जो बुनियादी शिक्षा है वह स्वधर्म त्याग और उसका दुष्परिणाम है। परंतु ध्यान रहे कि जब हम
न्यायों की ओर ध्यान करते हैं तो एक बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि परमेश्वर छोटे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आप और मेरे जैसे छोटे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने में प्रसन्न होता है। साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य करवाने में परमेश्वर को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं? प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।